जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये अभी इस चैनल पे क्लास 10 की फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों चल रही है। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे टॉपिक जो है पहले से ही पढ़ाया जा चुका है और प्रकाश के परावर्तन जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो भी ऑलरेडी पूरे पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और देखते हैं कि आज नया टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों आज मैं नए टॉपिक का बात करूंगा, वो है हमारा दोस्तों प्रिज्म। दोस्तों आज प्रिज्म के बारे में बात करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, कैसे इसमें काम होता है, क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर से उनके बारे में सारी चीजों की जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, पिक्चर बनाते हैं। पहले पिक्चर बनाएंगे दोस्तों एक इस तरीका से देख लो और सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे हम लोग कि क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो इसका नाम रख दो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वास्तविक रूप में होता कैसे है। दोस्तों आप ये समझ लो, ये है इस तरीका से है। इसे देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला पार्ट है, एक इधर पार्ट है ये वाली जो उस तरफ है, ये वाली पार्ट ये देख रहे हो दोस्तों, और ये वाला पार्ट इधर की तरफ से और नीचे वाला पार्ट नीचे है दोस्तों। मतलब इस टाइप का हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है दोस्तों। ऐसे इस टाइप का प्रिज्म हमारा होता है। ठीक है, इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों कि प्रिज्म होता कैसे। ठीक है, तो दोस्तों आज बात करते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले वही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कहता है किसी कोण पर झुके हुए, ठीक है, किसी कोण पर मतलब कोई कोण पर ऐसे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ के द्वारा धीरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। इसकी सहायता से समझते हैं फिर से। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक समतल पृष्ठ होगा इधर वाला और एक समतल पृष्ठ ये होगा। किसी कोण पर झुका होना, देखो दोस्तों ये किसी कोण पर ये झुका हुआ है, तो कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। तो लिखते हैं इसके बारे में कि क्या कर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ द्वारा घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट इसका याद करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पारदर्शक माध्यम जो बन गया ये प्रिज्म। अब कहता है कि प्रिज्म के जिन दो फलकों से प्रकाश का आवागमन होता है, मतलब प्रकाश जिन दो फलकों से जाता है दोस्तों, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब देखो प्रकाश है ऐसे है, ये हम लोग टॉर्च लेकर के ऐसे जलाएंगे दोस्तों, तो या इधर से पास करेगी इधर से निकलेगी, या इधर से पास करेगी इधर निकलेगी। तो कहता है कि प्रिज्म के जिन दो फलकों द्वारा प्रकाश का आवागमन होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रिज्म के जिन दो फलकों द्वारा प्रकाश का आवागमन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दोस्तों पिक्चर में मैं बात करूं तो पिक्चर में आप देखो कि अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन हो सकता है, इसकी सहायता से समझते हैं दोस्तों। मान के चलो ये है हमारा ऐसे सेम टू सेम, ये इसका ए नाम है, ये ए नाम हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, सी डैश हो गया।
तो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं, इसका नाम क्या आएगा? तो देखो ए ए ए डैश सी डैश सी बोल सकते हैं ना, या ए सी सी डैश ए डैश, उसी तरीका से उधर भी बोल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे क्या नाम हो सकता है, ए सी सी डैश ए डैश, या क्या बोलेंगे दोस्तों, ए बी बी डैश ए डैश। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो अपवर्तक पृष्ठ हो गया दोस्तों। दोस्तों एक यहाँ पे देख रहे हो ये वाली, दोस्तों इसको हम लोग अपवर्तक कोर कहते हैं, अपवर्तक कोर। और इधर इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ बोल देंगे। अब अपवर्तक कोर क्या होता है दोस्तों, तो अपवर्तक कोर देखो कहता है कि अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलती है, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर ऐसे मिलती है उसे हम लोग अपवर्तक कोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे अगला कि अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे अपवर्तक कोर कहते हैं दोस्तों, इसे अपवर्तक कोर कहते हैं। अगर अपवर्तक कोर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या होगा, ये वाला लाइन यानी ए डैश, ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तक कोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा। देखो ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ जो है किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है, तो इस कोण को क्या कहेंगे, तो दोस्तों इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। प्रिज्म का अपवर्तक कोण बोलेंगे, या प्रिज्म का कोण भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, प्रिज्म का कोण भी डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा वहां पे कि अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुकी होती है, या अपवर्तक पृष्ठ के बीच, दो अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तक, प्रिज्म का अपवर्तक कोण बोलेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या सीधा सीधी हम लोग बोलेंगे प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं, कोण ए बोलो या कोण ए डैश बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इधर भी है ए डैश, इधर भी है दोस्तों। एक हमारा फलक बचा है ये वाला, नीचे वाला है ना, नीचे वाला फलक को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रिज्म का आधार। इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार बोलेंगे। तो प्रिज्म का आधार क्या है दोस्तों, तो कहेंगे कि अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को, प्रिज्म के अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को प्रिज्म का आधार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बताओ, अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक प्रिज्म का आधार कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसकी। अगर प्रिज्म के आधार की मैं बात करूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा बता, यहाँ देख सकते हो बी डैश सी, या बी सी डैश बी डैश, है ना, ये वाली, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको, ये फलक, तो क्या बना सकते हैं हम लोग बताओ, बी सी डैश बी डैश, ये हमारा हो जाएगा किसका, प्रिज्म का आधार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रिज्म से संबंधित भी अगला पॉइंट ही हमारा है, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों
कि अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म की काट कहते हैं। जैसे अपवर्तक कोण है, इसके लंबवत इसको क्या करेंगे, काटेंगे। इसको लंबवत जब काटेंगे दोस्तों तो क्या होगा, प्रिज्म का मुख्य काट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और प्रिज्म का मुख्य काट जो है दोस्तों, प्रिज्म का मुख्य काट ऐसे कांच का बना होता है, ऐसे कांच का, या प्रिज्म का मुख्य काट ऐसे कांच, मुख्य काट में ऐसे कांच का व्यवहार किया जाता है जिसका अपवर्तक कोण या किया जाता है जो समबाहु त्रिभुज हो, जो एक समबाहु त्रिभुज हो। और दोस्तों अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण तो दोस्तों 60 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, ये अगर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इसे काटा यहां से। ठीक है, ऐसे ऐसे काट इसको सामने लाएंगे दोस्तों तो ऐसे दिखेगा, और सिर्फ ये वाला दिखेगा, पार्ट ये वाला है ना, ये मुख्य काट हो जाएगा और सिर्फ ये वाली दिखाई देगा। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग कट करेंगे दोस्तों तो सिर्फ ये हमारा प्रिज्म ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा कट करेंगे ए बी सी इस तरीका से, तो इस तरीका से देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ बन जाएगा, ये वाला, ये अंदर की तरफ। अब यहां से हमने क्या किया, प्रकाश को पास कराया ऐसे। तो दोस्तों प्रकाश को जैसे ही मैं पास कराऊंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, ये कितना 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये अंदर की तरफ जैसे ही जाएगा दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बन जाएगा। जैसे दोस्तों ये बाहर निकलेगा तो निर्गत किरण, याद है आपको, निर्गत किरण वगैरह याद है, पढ़ाया था, पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। अगर इसे थोड़ा सा अगर अब मैं ऐसे बढ़ा दूं पीछे की तरफ ऐसे, और ऐसे बढ़ा दूं इसको दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पे ना एक कोण बनता है। ये हमारा क्या है, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। कहता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण विचलन का कोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो कोण हमारा है दोस्तों ये क्या है, विचलन का कोण है। ठीक है, विचलन का कोण यहाँ है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण विचलन का कोण कहलाता है दोस्तों, विचलन का कोण कहलाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, प्रिज्म था दोस्तों। ठीक है, प्रिज्म के बारे में लगभग हमारे क्लास 10th में इतना ही ये टॉपिक है, इतने के बारे में ही पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा टॉपिक है लेंस। दोस्तों जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ा था दोस्तों, मान के चलो कि बिल्कुल वैसा ही चीज हम लोग यहाँ वापस पढ़ने वाले हैं। नाम चेंज हो जाएगा, काम चेंज हो जाएगा, लेकिन मिलता जुलता चीज हमको मिलेंगे। ठीक है, तो लेंस हमने यहाँ पे नाम रखेंगे, लेकिन अगर आगे बात करेंगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा दोस्तों, कि जैसे कि मैं इस चीज को पढ़ चुका हूं पहले से, ऑलरेडी लगेगा जैसे पढ़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो अगला टॉपिक दोस्तों हमारा हो जाएगा लेंस। लेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस क्या होता है दोस्तों, देखे ही होगे आप लोग, रियल में भी देखे होगे। ठीक है, तो लेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, यही हमारा लेंस होता है। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है लेंस कहलाता है दोस्तों। अभी बात करेंगे कि कौन कौन सा दो ज्यामितीय सतह है।
कैसे लेंस का निर्माण होता है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, जैसे वहां पे हमने याद किया था कि उत्तल दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। बिल्कुल दोस्तों वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग आएंगे। उत्तल लेंस पहला हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, एकदम लग रहा है बिल्कुल पढ़ा हुआ चीज। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन में। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा फर्स्ट में, मैं बात करूंगा किसका, अवतल उत्तल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे। उत्तल लेंस में कहता है दोस्तों, याद करो मैंने बताया था उत्तल दर्पण, याद करने का तरीका था ना, उत्थल, उससे उत्तल, उससे उत्तल, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया बताओ, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तल लेंस में भी तीन आता है दोस्तों, उत्तल लेंस में भी तीन को आता है। देखते हैं पहले, एक लेंस हमारा ये है, एक दोस्त हमारा ये है, एक हमारा ये है। तो दोस्तों ये बनता कैसे, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखो ऐसे गोल दो लेंस लिया जाता है, कांच, दो कांच ऐसे लेंगे, एक कांच ऐसे लेंगे दोस्तों, और इसको यहां से ना इसको कटिंग करके हटा दिया जाता है। ठीक है, और एक इधर से ऐसे कटिंग करके हटा दिया जाता है। इस तरीका से क्या होता है, एक लेंस हमारा ये तैयार हो जाता है। एक दोस्तों हमारा इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखो एक समतल लेंस, समतल करके हम लोग एक पारदर्शक पदार्थ लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक गोल करके ऐसे लेकर के इसको ऊपर रख दिया जाता है ऐसे, और इसको कटिंग करके हटा दिया जाता है, तो हमारा ये वाला तैयार हो जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, दो लेंस लिया जाता है, दोनों को कटिंग करके हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम है, नाम के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर दोस्तों ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर इसको क्या यूज करेंगे, इसको इसको बोलते हैं दोस्तों उभयोत्तल, इसको बोलेंगे दोस्तों समतलोत्तल, समतोलोत्तल, समतलोत्तल, इसको बोलेंगे दोस्तों अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है दोस्तों, तो उभय उत्तल, इसको उभय उत्तल बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें दो उत्तल है, दोनों तरफ पार्ट क्या है, उठा हुआ है, उत्तल की तरफ है, इसलिए एक तरफ समतल और एक तरफ उत्तल, इसलिए समतलोत्तल। और ये क्या, एक तरफ क्या है, अवतल है, और एक तरफ क्या है, उत्तल है, इसलिए अवतलोत्तल। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे जिसका दोनों तल उत्तल हो, उभय उत्तल बोलेंगे। जिसका एक तल समतल तथा दूसरा उत्तल, इसको बोलेंगे समतलोत्तल। इसका दोस्तों जिसका एक तल अवतल एवं दूसरा उत्तल, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल। कोई दिक्कत दोस्तों, तो ये इसको ज्यादातर हम लोग यूज करने वाले हैं, उत्तल लेंस, इसी को याद करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी से ज्यादातर कहानी होगी हमारी, ज्यादातर इसी को उठा करके हम लोग काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी पॉइंट पढ़ना है, सारे इसको लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, और इसी के जैसा एकदम बिल्कुल सेम हमारा आएगा, किसका, अवतल लेंस का, पलटी मार देगा, एकदम उल्टा हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट। चलिए बात करते हैं आगे अवतल लेंस। दूसरा नंबर में दोस्तों हमारा क्या है,
अवतल लेंस, तो एकदम उल्टा हो जाएगा उसका। अवतल लेंस में क्या बात करेंगे दोस्तों, अवतल लेंस में कहता है कि बीच की अपेक्षा किनारों में अधिक मोटा होता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा फेमस है, जो चर्चित है, उसको लिखो। तो चर्चित क्या है हमारा, बताओ। तो हम लोग बोलेंगे कि बीच की अपेक्षा, बीच की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। ठीक है दोस्तों। और अब उत्तर लेंस में क्या बोला था कि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। इसमें क्या है, बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 3 गो आएगा, अवतल लेंस में भी 3 आता है। कैसे इसको बनेंगे देखो, ऐसे। ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। एक इसको बोलते हैं समतल अवतल, एक इसको बोलेंगे दोस्तों ऐसे करके, इसको बोलते हैं अवतल अवतल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, उभय अवतल, उभय अवतल। ठीक है, इसको बोलेंगे उभयावतल, इसको बोलेंगे समतलावतल, इसको बोलेंगे उत्तलावतल। ठीक है, ये है हमारा। इसमें ज्यादा इसका यूज किया जाएगा दोस्तों। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, देखो एग्जाम में ये हमारा फेमस है वीवीआई, इसको कर लो आप, और ये वाला वीवीआई कर लो, ये दोनों लाइन। ये नहीं पूछता है, जो भी इससे पहले पढ़ा है वो भी नहीं पूछता, और ये भी ज्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, और लेंस किसे कहते हैं वो पूछता है। ये सब कम चांस है पूछने का। ठीक है, इसमें कहेंगे जिसका दोनों तल अवतल हो। ठीक है, उभय अवतल कहलाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल, समतल अवतल कहलाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, एक तल उत्तल तथा दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा तल अवतल, इसको बोलेंगे उत्तलावतल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेंस के बारे में हो गया। फिर दोस्तों आगे फिर मैं बात करूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में आऊंगा। और आगे जो भी टॉपिक आने वाले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन आगे जो आने वाले वो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।